आप सेपरेटली एक गांव में गर्ल्स स्कूल बना देंगे, आपको वहां पे लेडी टीचर नहीं मिलेगी। लेडी टीचर वहां पे नहीं मिलेगी, अगर पास ही नहीं करेगी एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप क्या करेंगे वहां पे? वहां पे ये कल्चर हमें करना पड़ेगा। सोसाइटी ये सफोकेटेड और फ्रस्ट्रेशन जो दिमाग में जेंडर बायस जो एटीट्यूड है, ये हमें किल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेंबर और मेंबरान सारे एक साथ हम बैठे हुए हैं और हम डिमांड ये करते हैं कि गांव में जो है वो अलग बनाओ स्कूल गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आप कर दें कल कि यहाँ पे वुमेन असेंबली अलग होगी और मेल असेंबली अलग होगी। तो आई एम जस्ट सेइंग दिस के हमें ये करना पड़ेगा। इससे क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को हम अकोमोडेट कर पाएंगे और फिर इसकी हम बढ़ाएंगे। स्टाइपेंड ठीक है, सब ये आर्जी किस्म की बातें, इंसेंटिव देना। स्कूल ठीक है, टीचर मौजूद हैं, बच्चे बच्चियां उस स्कूल में आ जाती हैं। हमारे पास अब बहुत से स्कूल्स में स्पेस नहीं है जहां पे हम अकोमोडेट करें, इतनी इनरोलमेंट हो रही है। बच्चियां जो है, बच्चे प्राइमरी में साथ पढ़े, हम सेग्रीगेट करने का हमारे पास एक गर्ल्स स्कूल बना दे। यार वही डिमांड करते हैं जिनके बच्चे और बच्चियां कराची में जो है को एजुकेशन में पढ़ते हैं, वो डिमांड करते हैं कि वहां पे गर्ल्स एजुकेशन को आप अलग से करके आप प्रमोट करें। हमने गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्टाइपेंड शुरू किया। 3500 रुपए बच्ची को मिलता है 5वीं 8वीं और 9वीं जमात के, ताकि वो रिटर्न करें वहां पे। वो इजी कैश के थ्रू उनके पेरेंट को उनको जाता है, पैसे उनको मिलते हैं। अभी हमने एक अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी बोर्ड में मूव किया है, जो इवेल्युएट हो रहा है कि गर्ल्स ट्रांसपोर्टेशन हम स्टार्ट करें मार्केट बेस्ड, आउटसोर्स करके। हम गाड़ियां नहीं लेंगे। मिसाल बड़ा जो स्कूल है, उस स्कूल की जो कैचमेंट है, फीडिंग एरिया है, उस एरिया से बच्चियों को उठा के स्कूल तक ले जाना और वहां से, जैसे आपके सालेपट में बच्चियां नहीं आ सकती, स्कूल मॉडल स्कूल अब बड़ा बन गया है, 4000 की कैपेसिटी है, तो उसके 20 किलोमीटर की विसिनिटी की 1000 बच्चियां उस स्कूल में डेली सुबह आ सकती हैं और वापस जा सकती हैं। पर चाइल्ड सब्सिडी और कास्ट निकाल के हम इतने ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, ओपन बिडिंग होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। वहां से क्या शहर के इलाके से लेडीज टीचर को देहात के इलेक्शन में स्कूल्स में ले जाएंगी और वहां से बच्चियों को उठा के स्कूल लाएंगी। और ये एक अप डाउन का जो है वो भी हम मूव कर रहे हैं। सो मेरे पास तो डिटेल में बहुत सी लिखी हुई हैं जो पॉलिसीज हमने इनिशिएट किए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। हम इसको क्या कर रहे हैं प्रमोट। सबसे पहला जो मैं कह रहा हूं कि हमें मिक्स एजुकेशन पे, को एजुकेशन पे हमें को प्रमोट करना पड़ेगा। कि जो तादाद वेटिंग का जो है इस वक्त जो मौजूद है, वो आज मैंने फिगर ली है, मैंने कल मीडिया के सामने की थी, वो फिगर शायद ठीक नहीं थी, मगर आज जो फिगर मेरे पास आई है, इस वक्त जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो 18,270 जेईएसटीज वेटिंग है और पीएचटीज 13,033 वेटिंग कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो ये मिल मिला के 31,000 से ज्यादा आपका नंबर बनता है। मेरे पास वैकेंसीज अवेलेबल है 600-700। अब मुझे आप बताएं, जो 31,000 है सारे 40+ है। और दूसरा ये है कि उसके बाद हमने उन तहसील को वैकेंसीज दी, कराची के उन टाउन्स को वैकेंसीज दी जहां पे एसटीआर कम था। अब मेरी एक बात समझे, हम टीचर प्रोवाइड करते हैं, किसी तलके की एसटीआर निकालते हैं। मिसाल आप ले लें कि हैदराबाद रूरल शर्जिल साहब का है, कासमाबाद जाम खान साहब का है। मुझे पता है इनके साथ ज्यादती हुई है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज, हैदराबाद के साथ, लाड़काने में जमील सुमरो साहब के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, सखर में कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। वो क्यों? क्योंकि एक तो ट्रांसफर है वेट लॉ कि हम बाय ट्रांसफर किसी को रोक नहीं सकते, आइन भी उसको इजाजत नहीं देता कि आपको ट्रांसफर करके कोई जानना चाहता है उसको आप रोके। अब हुआ ये कि मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे ट्रांसफर होकर सखर में आ गए, हैदराबाद में आ गए, वहां पे वैकेंसीज थी उनने फिल कर ली और वहां की बच्चियों का मेरिट ऊपर गया, बच्चों का और बच्चियों का मेरिट गया ऊपर। यानी जो हाईएस्ट नंबर पे जो पास हुआ वो 80 पे खड़ा था, वैकेंसीज तो वहां पे कम हो गई। अब 80 से हम नीचे आते गए तो मेरिट जो है हैदराबाद की 55 पे आके खड़ी हो गई। 55 वाला हक पे है बच्चा, वो डिमांड करता है कि मैंने 55 लिए, मुझे नहीं मिलता, मगर वो सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी इन योर ओन सिटी एंड तलका। अब लाड़काना का भी ये केस है, सकर का भी ये है, बड़े शहरों सबका ये केस है। हमने सीटें दी। दूसरा मसला क्या है, अब चलो हम ये भी कर ले कंसीडर, कल असेंबली मुझे दे दे ये 31,000 पोस्टें अप्रूव करके असेंबली दे दे कि हम एक तुम्हें देते हैं, ले लो। अब नेक्स्ट सवाल आता है, मैं ये सवाल, क्योंकि ये बहुत से दोस्तों का सवाल है, मुझे आप बताएं कि जहां पर 15 बच्चों पे एक टीचर मेरे पास मौजूद हो, वहां पे मैं मजीद टीचर लूंगा। कल आदिल साहब खड़े हो नहीं हो जाएंगे कि तुम ये ज्यादती कर रहे हो, तुमने
15 पे जब तो टीचर अवेलेबल है वहां पे, अब तुम फकत रोजगार देने के लिए तुम उस्ताद उठा रहे हो, टीचर उठा रहे हो, जहां पे जरूरत ही नहीं है। जरूरत है 40 पे 1, चलो ले लो 30 पे 1। अब 15 के एसटीआर पे तो नहीं दे सकते ना हम टीचर वहां पे, क्या करें? मुझे कोई एतराज नहीं है, पैसे इस असेंबली के हैं, ये असेंबली एलोकेट करती है। कल की बजट में रख दें, पोस्टें बढ़ा के, ये 31,000 जो है टीचर्स, इन सबको हम रिक्रूट कर लेते हैं। अब सारे खुश हो जाएंगे, जो आपके पास आके एहतजाज करते हैं वो भी खुश हो जाएंगे। फिर ये होगा कि वही कहानी होगी कि जरूरत से ज्यादा हम टीचर दे देंगे, ये मसला होगा।